हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे फॉल मूवी को, जिसमें दो लड़की एक 2000 फीट के टीवी टावर पर फंस जाते हैं और उनकी उतरने वाली सीढ़ी भी टूट जाती है। तो क्या वे सही सलामत नीचे आ पाएंगी या नहीं, आगे हम वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। तो फिल्म की शुरुआत 3 रॉक क्लाइंबर से होती है, जो कि होते हैं बेकी, उसका पति डैन और उसकी दोस्त हंटर। चढ़ाई के दौरान बेकी को डैन की तरफ कूदना होता है, जो उसे कैच कर लेता है। डैन आगे बढ़ रहा होता है, तभी एक बैट अचानक से एक छेद से निकलता है, जिससे वह चौंक जाता है, जिससे उसके पैर सरक जाते हैं और डैन हवा में लटक जाता है। वह ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी रस्सी टूट जाती है और वह नीचे गिरकर मर जाता है। लगभग 1 साल बाद बेकी एक शराबी बन जाती है और डैन की मौत से नहीं उभरती। वह अपने पिता जेम्स से भी मिलने की कोशिश नहीं करती है, जब से उसके पिता ने उससे कहा कि अब उसे डैन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर उसकी जगह तुम मरती तो वो इतना नहीं सोचता। तो बेकी बाहर से घर आ जाती है और ओवरडोज से सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी दोस्त हंटर का फोन आ जाता है। हंटर उसके पास अपार्टमेंट में आ जाती है और उसके एक टीवी टावर पर चढ़ने के लिए कहती है, जो कि 2000 फीट होता है। बेकी हिचकिचाती है क्योंकि डैन की डेथ के बाद से उसने क्लाइंबिंग नहीं की थी। फिर हंटर रात भर उसके साथ भी रहती है। बेकी को रात में एक बुरा सपना आता है। वह डैन को अपने पास मरा हुआ लेटा देखती है, जो कि खून से लथपथ होता है। जब वह उठती है तो हंटर को बताती है कि डैन उस जीने से ना डरने को कहता था। फिर वह उस टावर पर चढ़ने को मान जाती है। हंटर गाड़ी चलाकर टावर के पास वाले एरिया में रुकते हैं, जहां वे डिनर करते हैं। हंटर बेकी को एक लैंप से उसके फोन को चार्ज कर दिखाती है और वे रात भर वहीं रुकते हैं। अगले दिन दोनों टावर के पास जाती हैं, जहां वे देखती हैं कि कुछ गिद्ध एक जानवर को खा रहे होते हैं। हंटर एक यूट्यूबर भी होती है, जो कि सब रिकॉर्ड करती रहती है। जैसे ही वे टावर पर चढ़ते हैं, बेकी चढ़ने से मना करने लगती है, लेकिन हंटर उसे कन्विंस कर लेती है। वे टावर पर चढ़ना स्टार्ट करते हैं और 1000 फीट पर पहुंचकर रुकते हैं, जहां से वे नीचे का नजारा देखते हैं। हंटर उससे कहती है कि उन्होंने आईफल टावर की हाइट को पार कर लिया है, अब उन्हें और ऊपर जाने के लिए 200 फीट तक बाहर की सीढ़ी का यूज करना होगा। इसमें जंग लगी होती है और बहुत कमजोर होती है। बहुत से बोल्ट भी ढीले होते हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत होने के बाद वे दोनों फाइनली टॉप पर पहुंच जाते हैं, जहां हंटर अपनी सोशल मीडिया पेज के लिए वीडियो शूट करती है। बाद में हंटर डिसाइड करती है कि वह टावर की एज पर लटक कर फोटो खींचेगी और बेकी से भी ऐसा करने को कहती है। साथ ही बेकी ऊपर से डैन की अस्थियां को फैला देती है, जिससे वो दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। जब दोनों उतरने का फैसला करते हैं तो बेकी पहले जाती है। जैसे ही वो उतरती है, तभी सीढ़ी के बोल्ट खोलकर गिर जाते हैं, जिससे सीढ़ी नीचे गिर जाती है और बेकी रस्सी की मदद से बच जाती है। लेकिन उसका बैग, जिसमें ड्रोन और पानी रखा होता है, वो एक एंटीना पर गिर जाता है। बेकी के पैर में चोट आ जाती है। उन्हें एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलती है, जिसे वे जरूरत पर चलाने को कहती हैं। वे देखती हैं कि उनके फोन में कोई सिग्नल नहीं आ रहे। वे सोचते हैं कि सीढ़ी के नीचे गिरने की आवाज से कोई तो आएगा, लेकिन 5 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन उन्हें बचाने कोई नहीं आता। दूरबीन के साथ वे गेट के पास एक टेलर को देखते हैं। हंटर एक रिसेप्शन एरिया में संदेश भेजने की कोशिश करके मदद के लिए एक संदेश निकालने के लिए अपने फोन को नीचे करने की कोशिश करती है। वह इसे नीचे करती है जहां तक ये जा सकती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वे हंटर के जूते में डालकर और उसे एक बेकी के मोजे प्लस हंटर की स्पोर्ट्स ब्रा के साथ पैडिंग करके फोन करने की कोशिश करने और छोड़ने का फैसला करते हैं, ताकि जब यह जमीन पर हिट हो जाए तो यह टूटे न जाए। दुर्भाग्य से वास्तव में वह टूट जाता है। ट्रेलर के पुरुषों में से एक साइट के पास अपने कुत्ते को घुमा रहा होता है और कुत्ते को हंटर का जूता और टूटा हुआ फोन मिलता है। लड़कियां उन्हें देख लेती हैं और बेकी का जूता फेंककर उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हुआ। वे देखते हैं कि वह आदमी भोजन करने के लिए अपने दोस्त के साथ जुड़ता है। फिर लड़कियां तब तक इंतजार करने का फैसला करती हैं जब तक कि अंधेरा नहीं होता, क्योंकि वह फ्लेयर गन के साथ उनका ध्यान आकर्षित करेंगे। एक बार जब सूरज ढल जाता है तो प्रयास करते हैं और बेकी के फोन से लाइट को खुद पर ध्यान आकर्षित करने के लिए चमकाते हैं। हालांकि जब 2 आदमी लड़कियों को देखते हैं तो वे हंटर की कार को भी देखते हैं और इसे चुराने के लिए ट्रेलर को वहां ले जाते हैं। लड़कियों को प्यास और भूख लगने लगती है। रातों रात बेकी ने उसकी और डैन की शादी का एक वीडियो देखा, लेकिन हंटर को सुस्त दिखते हुए नोटिस किया। वह हंटर के पैर पर एक टैटू की भी स्पॉट करती है, जो 143 लिखा होता है, जो कि कुछ ऐसा है जो डैन कहता था। हंटर स्वीकार करती है कि उसका और डैन का एक संबंध था, जो नशे में होने के बाद 4 महीने तक चला और डैन ने पहला कदम उठाया। हंटर कहती है कि उसने इसे तोड़ दिया, क्योंकि भले ही उसे डैन के साथ प्यार हो गया था, वह बेकी से भी ज्यादा प्यार करती थी। अगली सुबह बेकी ने नोटिस किया कि हंटर के फोन को गिराने के 24 घंटे
घंटे हो गए हैं, जिससे उन्हें यह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि फोन टूट चुका है। हंटर फिर कहती है कि वह नीचे एंटीना पर जा सकती है और अपना बैग प्राप्त कर सकती है। वह खुद को नीचे करने के लिए रस्सी का प्रयोग करती है और एंटीना पर कूदने का प्रबंध करती है। कुछ पानी पीने के बाद हंटर ने अपनी सेल्फी स्टिक का उपयोग बैग के हार्नेस पर हुक करने के लिए किया और फिर इसका इस्तेमाल खुद को वापस ऊपर चढ़ने में मदद करने के लिए किया। ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हुए हंटर फिसल जाती है, लेकिन अभी भी बैग पर उतरती है। उसके हाथ रस्सी से कटने लगते हैं। बेकी को उसे पीछे खींचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लड़कियों ने फिर एक नोट लिखा और इसे ड्रोन से जोड़ते हैं और इसे वापस मोटल में भेजने का प्रयास करते हैं। बैटरी बहुत कम है, इसलिए वे ड्रोन गिरने से पहले इसे वापस कर लेती हैं। बेकी ने हंटर की चार्जिंग हैक को याद किया और ड्रोन को लाइट आउटलेट के में प्लग करने के लिए टावर के शीर्ष पर चढ़ती है। जब प्लग नहीं पहुंचता तो बेकी चार्ज के लिए अपनी शादी की अंगूठी का उपयोग करती है। बेकी घंटों तक वहीं रहती है, जबकि एक गिद्ध उसकी ओर उड़ता है क्योंकि यह उसके पैर में घाव को सूंघ लेता है। बेकी इसे पूरी तरह से चार्ज करने का प्रबंधन करती है और इसे बाहर निकालती है। ड्रोन मोटल तक पहुंचने से ठीक पहले एक ट्रक उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और इसे नष्ट कर देता है और ड्राइवर इसे नोटिस करने में विफल रहता है। बेकी प्यास और भूख से अधिक कमजोर होने लगती है। वह हंटर से अपने जूते के लिए पूछती है ताकि वह मदद के लिए कॉल करने के लिए अपना फोन भेज सके। तब यह पता चलता है कि पिछले कुछ घंटों से वह जिस हंटर से बात कर रही थी वह सिर्फ उसका भ्रम था। हंटर कभी भी बैग पर नहीं उतरी और ऊपर चढ़ने की कोशिश करते समय एंटीना पर गिरकर मर गई थी। बेकी ने केवल बैग को खींच लिया और हंटर की कल्पना कर रही थी। वह इस तथ्य का सामना करने में सक्षम न हो कि वह अकेली वहाँ है। अगली सुबह तक गिद्ध ने बेकी को सोते हुए पाया और उसके पैर खाने की कोशिश करता है। बेकी तब गर्दन से गिद्ध को पकड़ लेती है और जब तक वह मर नहीं जाता तब तक उसे काटती है और वह इसे खाना शुरू कर देती है। बेकी को पता चलता है कि उसके पास जीवित रहने का एक आखिरी मौका है और वह जेम्स को एक संदेश भेजती है। इस बात के लिए माफी मांगती है कि उसने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था जब वह सिर्फ उसकी तलाश कर रहा था। वह एंटीना पर चढ़ जाती है और अपना फोन डालने के लिए हंटर के जूते को उतारती है और फिर हंटर के पेट में जूता भरती है क्योंकि एक गिद्ध पहले से ही उनकी लाश खा रहा था। बेकी ने हंटर के शरीर को एंटीना से दूर धकेला ताकि संदेश बाहर जा सके। जेम्स को तब टावर की ओर ड्राइव करते देखा जाता है, जहां वह घटनास्थल पर अधिकारियों की एक पूरी टीम ले आता है। वह उन्हें हंटर के शरीर को ले जाते देखता है, जो उसे डर है कि वह बेकी है, जब तक कि उसे पता चलता है कि बेकी को पहले से ही बचाया गया है और सुरक्षित रूप से नीचे लाया गया। बेकी जेम्स की बाहों में आ जाती है और फिल्म यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी फॉल मूवी की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।